हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसके सभी पार्ट्स को कवर करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पॉलिनोमियल का कंसेप्ट सीखा था। आई होप कि आपने पिछली वीडियो भी देखी होगी। अगर नहीं देखी होगी तो आप उसको देख लें सबसे पहले, क्योंकि वहाँ बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपको आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं इस पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन हमारे पास जो पहला है एक्सरसाइज 2.2 का, वो है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। सबसे पहले हमने जो भी हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई हैं, इनका क्या करना है, हमने पहले इनके जीरोज फाइंड करने हैं। देन उसके बाद उन जीरोज का और इनके कोएफिशिएंट्स का जो रिलेशन है वो वेरीफाई भी करना है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले पहले पार्ट से। इसके एक्सरसाइज 2.2 है ये हमारे पास। पहला पार्ट जो है हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए, अगर हम एक्स स्क्वायर और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा 8x स्क्वायर के इक्वल। अगर ये 8x स्क्वायर के इक्वल होगा, उसके बाद हमने क्या करना है, इस 8 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि अगर हम उसे प्लस या माइनस करें तो वो किसके इक्वल हो, इस मिडिल टर्म के इक्वल में। ठीक है, यानी यहाँ पे -2 के इक्वल में हो, क्योंकि हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। जो भी होगा, जो भी वो बनेगा, उसको उस टर्म को हमने इस तरह से तोड़ना है कि वो क्या हो, अगर हम उसे प्लस करें या माइनस करें तो वो किसके इक्वल में आए, मिडिल टर्म के इक्वल में। अब देखिए, 8 के अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो वो होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ार 4, तो एक होगा आपके पास 2 और एक होगा आपके पास 4। अब हमने इस 2 एंड इस 4 को इस तरह से अरेंज करना है कि वो इसके इक्वल, एक इस तरह से कह सकते हैं कि इसकी फॉर्म में बन जाए। तो अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर हम यहां पे 2 माइनस 4 कर दें तो आंसर क्या होगा, 2 माइनस अगर 4 करेंगे तो आंसर -2 होगा। आंसर जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, -2, जो कि किसके इक्वल होगा, इस मिडिल टर्म के इक्वल। तो सेम एज इट इज हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे, यानी हमने इसको इस तरह से स्प्लिट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, अब यहाँ पे ये टर्म हम यहाँ पे लाने वाले हैं, तो इसलिए जो ये वाला माइनस है ये किस में शिफ्ट हो जाएगा, प्लस में। इसका साइन जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा ये 2 एंड 2x माइनस 4x, और बाकी जो है होगा वो एज इट इज ही लिखना है हमने, -8 और किसके इक्वल, सबका सब 0 के इक्वल। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास कुल मिला के अब यहाँ पे 4 टर्म्स आ चुकी हैं, तो हम इन 2 टर्म्स के और इन 2 टर्म्स के कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे कॉमन क्या है, इन दो में हमारे पास कॉमन जो है वो क्या है, x, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है, तो यहाँ पे दोनों में x है। तो हम इस x को बाहर ले आएंगे और अंदर क्या रह जाएगा, हमारे पास 1x रह जाएगा, प्लस का प्लस, और यहाँ पे कितना रह जाएगा 2, क्योंकि ये x जो है वो बाहर आ चुका है। और साइन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी इन 2 टर्म्स में जो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो कॉमन जो है वो माइनस हम बाहर ले आएंगे, साथ में 4 को भी ले आएंगे, और अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ x प्लस में 2। ये 2 कैसे आया, क्योंकि देखिए 4 के टेबल में भी 4 आता है, 4 1 ज़ार 4 पे, और यहाँ पे समझिए ये 1x है, और यहाँ पर जो है हमारा 4 2 ज़ार 8 होता है, तो 4 बाहर आ गया तो अंदर रह जाएगा 2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब जो बाहर बाहर वाली टर्म्स हैं इनको एक साथ लिख देंगे और अंदर वाले टर्म्स को एक साथ लिख देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x और -4 जो है हमारे पास, x - 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरा जो हमारे पास है यहाँ अंदर से, यहाँ पर भी x + 2 है और यहाँ पर भी x + 2 है, तो दोनों कॉमन है, एक जैसे हैं, तो हम इनको एक ही बार लिखेंगे, मैथ में ऐसा ही लिखते हैं। तो ये आएगा हमारे पास x + 2 इक्वल टू 0। अब हम इनको रीअरेंज करेंगे तो हमें x निकालना है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, ये यहाँ इक्वल की इधर उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये माइनस का था, यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस का, और दूसरा यहाँ पे x इक्वल टू, यहाँ पे प्लस का है तो ये शिफ्ट होके वहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 का। तो एक तरह से
हमारे पास जो दोनों जीरो जो हमने जीरोज फाइंड करने थे ना, वो हमारे ये जीरोज हैं, 4 एंड -2। तो इसको आप अल्फ़ा का नाम दे सकते हैं और ये हमारा जो है वो क्या है, बीटा। ठीक है। देन उसके बाद हमें क्या करना था, जीरोज फाइंड करने के बाद हमें जीरोज और इनके कोएफिशिएंट जो है उनका रिलेशन भी वेरीफाई करना था। तो चलते हैं उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। उससे पहले जो स्टैंडर्ड एक इक्वेशन होती है ना, वो क्या होती है, वो होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। ये जो होती है वो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इस आगे क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोज करना है, यानी अल्फा प्लस बीटा करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा, यानी ये क्या होता है, ये सम ऑफ जीरोज होता है। ये फर्स्ट जीरो है, ये सेकंड जीरो, इसको हम इन जीरोज को हम अल्फा प्लस अल्फा और बीटा से भी डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ सम ऑफ जीरोज। किसके इक्वल होता है ये होता है -b/a के इक्वल। ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज हम यहाँ पे जो जहाँ पर है उसकी वैल्यू हम वहीं पे पुट करेंगे। तो हमारे पास जो a है वो क्या था, ये अल्फा जो था हमारे पास वो क्या था, 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसके इक्वल में यहाँ पे 4 एंड प्लस का प्लस, बीटा कितना है हमारे पास, -2। तो लिख देंगे -2 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे -b और अपान a है। अब देखिए आप अपनी इस इक्वेशन में देखिए कि हमारे पास जो b है ना वो क्या था, ये a है, ये b है एंड ये, इसको आप c मान के चलिए। ठीक है। तो a हमारे पास क्या है, b, यहाँ पे जो हमारे पास b है, ये a, ये b एंड ये c है। तो हमें क्या कहा यहाँ पे -b, तो b की प्लेस पे जो भी वैल्यू होगी हमने वो लिखना है। तो यहाँ पे 2 है, तो ये माइनस खुद का ही है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस का माइनस, और यहाँ पर है -2, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -2, और a कितना है यहाँ पे, 1 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको अपान -1। देन उसके बाद आप देखिए, अगर आप यहाँ पे 4 का 4 ही लिखेंगे, प्लस माइनस होता है माइनस। ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 इक्वल टू, यहाँ पर भी माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 2 डिवाइड अगर 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा। और उसके बाद 4 - 2 कितना होता है, 2 होता है, और यहाँ पर भी कितना है, ऑलरेडी यहाँ से 2 है। तो हमने क्या देखा, कि सम ऑफ जो जीरोज हैं ये एंड ये जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है। तो ये यहाँ पे रिलेशन प्रूव हो गया है। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्या, अभी हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकालना। अभी हमने सम ऑफ जीरो निकाला ना, अभी हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको कैसे करते हैं, अभी हमने क्या किया, सम ऑफ जीरोज किया, अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। वो किसके इक्वल होता है, c/a के, यानी कांस्टेंट टर्म अपन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा हमारे पास कितना था यहाँ, 4, और जो बीटा है हमारे पास वो कितना था, -2 इक्वल टू, यहाँ पे आप देखेंगे जो सी हमारे पास जो टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म, वो कितनी है, माइनस क्या है वो, -8। तो हम लिखेंगे यहाँ पे -8 अपान ए हमारे पास कितना है यहाँ पे, 1 है, तो लिख लेंगे। अब 4 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 × 8 और माइनस का 8, तो यहाँ पे आएगा -8 इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या है, -8 ही है, तो ये भी आएगा -8। तो देखिए हमने प्रोडक्ट ऑफ जब जीरोज़ किया तो तभी यहाँ पे रिलेशन प्रूव हो गया कि इसके जो जीरोज़ हैं और इसके जो कोएफिशिएंट हैं वो क्या है, आपस में इक्वल है। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो है वो है 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1। तो सबसे पहले जैसे कि हमने पिछले पार्ट में किया था, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को हम आपसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो हमारे पास जो भी टर्म बनती है उसको हम प्लस या माइनस इस तरह से करते हैं कि वो मिडिल टर्म के इक्वल हो जाए। तो सबसे पहले अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ही रहेगा। ठीक है। 4s स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो इतना ही रहेगा। तो लिख लेते हैं इसको, सबसे पहले 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1, इसको मल्टीप्लाई भी हमने अगर किया तो ये रहेगा 4s का स्क्वायर ही। ठीक है, 4s का स्क्वायर। अब हमने इस 4s स्क्वायर को इस तरह से स्प्लिट करना है कि वो क्या हो जाए, -4 हो जाए, -4s हो जाए। तो अब देखिए कि अगर हम 4 के फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो वो क्या होंगे, वो होंगे 2 × 2। अब ये जो 2 2 हमारे पास, ये 2 2 हमारे पास जो आए हैं, हमने इनको इस तरह से अरेंज करना है कि वो इसके इक्वल में हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे लिख लें -2 -2, तो किसके इक्वल होगा, माइनस प्लस, 2 × 2 4 होता है, तो दोनों के साथ माइनस है, तो यहाँ पे साइन किसका रहेगा, माइनस का। ठीक है। तो इस देखिए कि यहाँ पे एक बन रहा है,
ठीक है, -4 और यहाँ पर भी -4 है, तो हम ऐसे ही इसको यहाँ पर इसकी प्लेस पे लिख देंगे। तो फर्स्ट टर्म जो है वो सेम ऐसे ही आएगी, 4s का स्क्वायर माइनस, यहाँ से भी माइनस है तो माइनस 2s माइनस 2s और प्लस 1 इक्वल टू 0। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर निकालते हैं, कॉमन फैक्टर जो होते हैं, ठीक, कॉमन जो भी इसमें होगा। अब इसमें और इसमें क्या है कॉमन, यहाँ पे 2s, 2 2 4 होता है और यहाँ पे 2 1 2 होता है, तो यहाँ पर क्या होगा 2 जो है 2s कॉमन आ जाएगा, तो हम लिखेंगे इसको 2s और अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह पे 2s रह जाएगा और माइनस, और यहाँ पे कितना रह जाएगा 2 यहाँ बाहर आ गया, तो ये रह जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1। और यहाँ पे इन दो टर्म्स के बीच में देखो ये अलग है और ये अलग है, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हम लिख लेंगे इसको माइनस का माइनस एज इट इज़, और जब यहाँ पे कोई कॉमन नहीं होता तो वहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं, और अंदर जो रहता है वो वैसे ही होता है, सिर्फ साइन चेंज हो जाते हैं, तो हम लिखेंगे -1 और 2s और यहाँ पे प्लस था तो अब साइन चेंज हो गया, तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये साइन इसलिए चेंज हुआ क्योंकि यहाँ पे इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको साइन चेंज करके सेम ऐसे ही इसको यहाँ पे लिख दिया। तो बाहर वाली चीज़ों को हम एक साथ लिखते हैं, इकट्ठा लिखेंगे, और अंदर वाली चीज़ों को अलग से लिखते हैं, इकट्ठा लिखते हैं, तो ये क्या आएगा हमारे पास 2s और बाहर हमारे पास क्या है माइनस का 1, इसको ब्रैकेट कर लेते हैं, और दूसरा हमारे पास 2s - 1 2s - 1 दोनों सेम है, तो एक बार ही लिखेंगे 2s - 1, तो दोनों जीरो जो है वो सेम ही आ रहे हैं। अब हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे 2s इक्वल टू 0 और यहाँ पर भी किसके इक्वल 0 के इक्वल। अब हम इनको फाइंड करेंगे अपने जीरोज़ को, तो हम लिख लेंगे s इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 है, माइनस का था, इक्वल के इधर चला गया तो हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, और ये इसके यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है, तो ये हमारा है अल्फ़ा, एंड ये वाला s इक्वल टू, यहाँ पे ये भी यहाँ पे माइनस में है तो ये भी हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास किस में प्लस में, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है, तो हमारे पास दोनों जो जीरोज़ हैं वो सेम ही आ रहे हैं, तो ये हमारा अल्फ़ा है और ये हमारा क्या है, ये बीटा है, ठीक है, क्योंकि हम जो जीरोज़ होते हैं उनको अल्फ़ा बीटा एंड गामा से भी डिनोट करते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने जीरोज़ फाइंड कर लिए हैं, अब हमें इनका रिलेशनशिप भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज़ निकालते हैं। उससे पहले मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बता देता हूँ। देखिए कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म जब होती है इक्वेशन की, वो क्या होती है, वो होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0 होता है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज़ जो है हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज़ वो किसके इक्वल होता है, -b/a के। तो अल्फ़ा हमारे पास कितना है, आप देख रहे हैं 1/2, और बीटा कितना है, वो भी हमारे पास 1/2 ही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अल्फ़ा 1/2 प्लस का प्लस, बीटा भी सेम यही है, तो 1/2 इक्वल टू माइनस, जो यहाँ पे b जो है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -4, ये a ये b और ये c है, तो b की वैल्यू क्या है -4, और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a की जगह पे क्या टर्म है 4, तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस, तो इसका खुद का ही माइनस है, तो माइनस ब्रैकेट में ये -4, तो लिखेंगे -4, और नीचे a कितना है 4 है, उसको लिखेंगे 4। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में दोनों में सेम है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 2, और डिनोमिनेटर सेम ही होता है तो इसको हम एक बार ही लिखते हैं, ठीक है, 2 और इक्वल टू, यहाँ पर है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4/4, 2 1 ज़ार होता है 2 और 4 1 ज़ार होता है 4, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू 1, तो हम लिखेंगे 1 इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, तो ठीक है। सम ऑफ जीरो जो हमने किया इसके कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन बनाया, तो क्या हुआ कि ये इसके इक्वल में आ रहा है। सम ऑफ जीरोज निकाल दिया, अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी एक बार निकालते हैं, तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, किसके इक्वल होता है c/a के। अब अल्फ़ा हमारे पास क्या है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बीटा 1/, ये भी 1/2 इज इक्वल टू c, जो है c की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 1, और a की वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास 4, तो इसको लिख देंगे 1/4, ठीक है। अब मल्टीप्लाई है ये, तो इसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो भी मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस में ऐसा नहीं होता है, प्लस में एक बार ही लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है, 1 1 ज़ार कितना होता है 1, और 2 2 ज़ार होता है 4, तो हो गया ये
4 इक्वल टू, यहाँ पर तो ऑलरेडी पहले से ही 1/4 ही है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का जो रिलेशन है इसके कोफिशिएंट के साथ, वो भी हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, तो ये था इसका सेकंड पार्ट। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो इसका थर्ड पार्ट है उसकी ओर। वो है हमारे पास थर्ड पार्ट जो है वो है हमारे पास 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब देखिए, आपने एक चीज़ यहाँ पे नोट की होगी, हमने क्या देखा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है ना हमारी, वो क्या होती है, ax² फिर उसके बाद bx प्लस c, यानी कांस्टेंट टर्म जो होती है वो सबसे लास्ट में आखिर में होती है। पहले 2 वेरिएबल फिर 1 वेरिएबल, मतलब पावर जो होगी उसकी 2 1 और फिर उसके बाद 0। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इस वाले जो थर्ड पार्ट में क्या है कि पहले यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, फिर उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट टर्म डाली हुई और उसके बाद फिर एक वेरिएबल वाला नंबर एंड पे लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा इसको उल्टे ढंग से लिखा हुआ है। सबसे पहले सोल्यूशन में लिख के हम इसको पहले सीधा करेंगे। तो सीधा हम किस तरह से करेंगे इसको, हम लिखेंगे 6x का स्क्वायर और इसको हम यहाँ ले आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 7x, और ये इसको हम यहाँ लिख लेंगे -3। अब हो गया ना ax² प्लस bx प्लस c। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो होगा 6 3 18, है ना, 6 3 18 x का स्क्वायर। अब हम इस x को इस जो हमारे पास 18 है इसको इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि ये हो जाए, क्या हो जाए, 7 हो जाए, प्लस या माइनस करने पे ये 7 हो जाए। तो अगर आप 18 के फैक्टर निकालेंगे यहाँ पे, देखिए 18 के अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो वो क्या होंगे, 9 2 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या फैक्टर है, यहाँ पे दो चीज़ें सेम है, तो इसको अगर हम 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 9, और हमारे पास 9 एंड 2 जो ये दो फैक्टर आ रहे हैं, हमें अब क्या करना है, इसी के साथ कुछ ऐसा करना है कि ये इस वैल्यू में, मतलब इसके इक्वल में आ जाए। तो देखिए, अगर हम इसको इस तरह से लिखें, यहाँ पे अगर हम इसको ये लिख देते हैं 2x माइनस ये 9 है ना, तो 9 लिख देंगे, तो कितना आएगा, 2 में से जब छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू निकालते हैं तो क्या आता है, माइनस ही आता है ना, और 2 में से 9 यानी मतलब 7 आएगा, -7 आएगा। तो देखो यहाँ पर भी -7 है, तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं इसके प्लेस पे। तो हम क्या लिखेंगे, ये तो हम सेम वैसे ही लिखेंगे 6x का स्क्वायर, अब स्प्लिट किया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम 2 लिख रहे हैं, प्लस का है ना ये, तो माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा, और 2x माइनस 9x, और ये एज इट इज़ -3, किसके इक्वल में, 3 के इक्वल में। अब हम इनमें कॉमन एंड इनमें कॉमन निकालेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास कॉमन, यहाँ पे होता है 3 2 6 और ये 2 है, तो यानी इनमें क्या है, ये जो है 2, क्योंकि 2 के टेबल में ये भी आता है, 2 के टेबल में 2 भी आता है, और 2 के टेबल में ही 6 आता है, 2 3 6 आता है, तो 2 जो है वो कॉमन निकल आएगा इसमें। तो हम लिखेंगे 2x, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन निकल आएगा, और अंदर क्या रह जाएगा उसके बाद, यहाँ पे 3 रह जाएगा, 3 2 6 होता है, तो 2 बाहर आ गया तो अंदर 3 रह गया, तो ये आएगा हमारा यहाँ पे 3x, और यहाँ पे 2 पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ रह जाएगा +1। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 3 3 9 होता है और 3 1 3 होता है, तो यहाँ पे जो 3 है वो कॉमन आएगा, माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, उसके बाद 3 भी कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा, 3 3 9, तो 3 बाहर आ गया तो अंदर रह जाएगा 3। ठीक है, ये आएगा 3x और प्लस, अब माइनस जो कॉमन था हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह जाएगा, जब माइनस बाहर आ गया तो अंदर क्या रह जाएगा, प्लस। ठीक है, ऐसा होता है, इस चीज़ को आप याद रखें। तो उसके बाद बाहर वाली चीज़ों को एक साथ लिखेंगे, यह हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3, ठीक है, और दूसरा इक्वल टू 0, और दूसरा जो हमारे पास वो क्या है 3x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। उसके बाद उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे देखिए x निकालना था हमने, ठीक है, तो x को हम यहाँ ले आएंगे, तो अंदर क्या रह जाएगा, माइनस जो अपना 3 होगा अपान में 2 रह जाएगा, और यहाँ पर x निकल आएगा तो यहाँ रह जाएगा 1/3, -1/3, तो मैंने वही लिखा यहाँ पे x माइनस x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू -1/3। तो ये आपका अल्फ़ा है और ये आपका बीटा आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके रिलेशन पता करेंगे, सम ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a के, तो अल्फ़ा हमारे पास यहाँ पे जो आया है वो क्या है हमारे पास 3/2, और जो
बीटा है हमारे पास वो है -1/3। ठीक है, और आगे जो बीटा जो सॉरी बी जो है हमारे पास, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इसको आप हमने रीअरेंज किया था ना यहाँ, तो ये जो बी है हमारे पास वो क्या है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी है। ठीक है, तो ये बी हमारे पास क्या है यहाँ पे 7 -7 है, और जो ए है हमारे पास वो क्या है 6 है, तो इसको हम एज इट इज ऐसे लिख देंगे, माइनस का माइनस यहाँ पे आ जाएगा और -7 और अपान में आ जाएगा 6। ठीक है, तो आगे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है और यहाँ पे क्या है 3 है, तो इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे ना वो कितना होगा, वो होगा 6, 3 टू होता है 6। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे इन दोनों की जगह पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे 6। एलसीएम करना अगर आपको आता है तो आपको ये यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे 3 इसको 6 बनाना है, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 हो गया, तो यहाँ पर भी 3 से करना पड़ेगा। 3 3 कितना होता है 9। ठीक है, प्लस माइनस होता है माइनस। अब यहाँ पे 3 है तो इसको 6 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, तो यहाँ पर भी ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का साइन और 2, और आगे चलेंगे तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये आएगा 7 और अपान में आएगा 6। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे देखिए 9 में से जब 2 निकालते हैं तो कितना आता है 7 अपान में 6, और ये भी है यहाँ पे 7 अपान में 6। तो सम ऑफ जीरो जो है ना वो आपस में, और इनका जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल है। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, तो उसको कैसे करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा अगर आपको पता है, अल्फा हमारे पास क्या है, वो आगे थोड़ा सा वो किसके इक्वल होता है, सी अपान ए के। तो अल्फा आपको अगर पता होगा तो वो क्या है हमारे पास, अल्फा ये 3/2 और मल्टीप्लाइड बाई बीटा। बीटा कितना है हमारे पास, बीटा हमारे पास है यहाँ पे -1/3। ठीक है, तो इक्वल टू सी। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये सी है हमारा -3, और उसके बाद ए की वैल्यू क्या है 6। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे यहाँ पे -3/6। ठीक है, -3 में यहाँ पे मैंने लिख दिया -3/6। तो इसको यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, वहाँ ऊपर प्लस था तो यहाँ पे हमें इसका डिनोमिनेटर जो है सेम करना था, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, तो डायरेक्टली आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 1 3, यहाँ पे हो जाएगा ये 3 1 3 मतलब -3 माइनस का 3। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिख नहीं रहा होगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ये 3 2 कितना होता है 6, तो हो गया -3/6 इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से -3/6 है, तो ये भी जो है ये भी रिलेशन वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सम ऑफ जीरोज भी इसकी कोएफिशिएंट जो है इसके और जीरो जो है वो आपस में इक्वल है, और जब हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किया यहाँ पे तो वो भी जो है इसकी कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल में ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके 3 पार्ट प्रूव हो चुके हैं।